हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है संडे स्पेशल की वीडियो में। तो आज सिखाने वाले हैं कि कैलकुलेशन स्मार्ट लेवल तक की कैसे करेंगे। कक्षा 11, कक्षा 12, पीएचडी, एचडी, किसी भी माध्यम का बच्चा हो, सभी माध्यम से बच्चा आज इस वीडियो को देख के अपनी कैलकुलेशन को करेगा। बहुत ही स्मार्ट फोन भी हो जाएगा आज उसके सामने फेल। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक की बताएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर आपको एक ध्यान में रखना है, बेसिक। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, बेसिक क्या, बेसिक ये होता है कि अगर आपका माइनस माइनस हो तो आपका हो जाएगा प्लस, अगर आपका माइनस प्लस है तो आपका हो जाएगा क्या, माइनस, अगर आपका प्लस माइनस हो तो आपका हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा माइनस, अगर आपका प्लस प्लस हो तो आपका क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात को नोट के लिए जितना बताएं तुरंत ही नोट करना है, तभी आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन को तेज कर पाएंगे। दो दो चार बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, दिक्कत नहीं लेंगे, फोन से तेज आप अपना जवाब देंगे। इस मात्र आधे घंटे की वीडियो के माध्यम से आप बना देंगे कतई कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं फेल हो जाएगा। अब एक बात और, दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो इस 10 को हम पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपका 10 लिखा है इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का मात्र एक फार्मूला, क्या फार्मूला, कि 10 की पावर 1 लगा दें। इस पावर का मतलब होता है गुणा। जब आप 10 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भेजी, 10 निकल के आएगा। ठीक, समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर हम 1000 को, लेकिन 100 को हम 10 की पावर में लिखेंगे तो 2, मतलब कि अब आपको 10 गुणे 10 करना है, इसका इसको करना है ना, तो आपका हो जाएगा 100। उसी प्रकार हम 10 की पावर कितनी नहीं लगा दें, 10 की पावर, हम 10 की पावर अभी लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब इसमें आपको 10 की पावर लगाना है, तो 10 की पावर लगाना है तो आपको 10 लिखना। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको इन जीरो को काउंट करना है। अब आप लोग इतने सीखने के बाद कितना सीख के आए हैं, 10 की पावर में कन्वर्ट करना आप लोग आराम से सीख गए होंगे। अब हम आपको गिनतियां बताएंगे। गिनतियां कैसे, कि एक संख्या और ले रहे हैं, कौन चीज, 20 है। 20 कितने भी जीरो लगा दें, चलिए इतने जीरो लगा दें, गिन के नहीं लगाए। अब आपको इसको 2 की पावर में कैसे लिखेंगे, मतलब कि 2 गुणे और 10 की ही पावर में लिखना, मतलब कि 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। तो आपको 0 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हैं जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 हैं जीरो। तो 10 की पावर आप 7 लगाने, जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना सबके समझ में गया। अब एक गिनती और ले रहे, एक गिनती कहाँ पे ले रहे, यहाँ पे 121 0 5 121 0 0 0 0 0 0 इतने जीरो है। अब आपको इसको 10 की पावर में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो नीचे देखेंगे तो 121 गुणे, अब 10 की पावर जीरो कितनी बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जीरो है, तो 8 की पावर लगा दें। अब कोई भी बच्चा कंफ्यूजन नहीं रहेगी उसके दिमाग में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे कि नहीं। तो 65 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने लिख दिया। अब आपको इसको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसको 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है वो भी बता देते हैं तुरंत के तुरंत। तो अब देखिए स्टेप नंबर दूसरा, दूसरा स्टेप नंबर क्या है, मान लीजिए एक गिनती है 1 4 2 3, ये आपके पास गिनती है। अब आपको इसको 10 की पावर में लिखना है। तो 10 की पावर में 1 4 2 3 को 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं। आप यहाँ है, एक बात हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, क्या बात बता दे रहे हैं, अगर आपको पॉइंट को इधर ले जाना है तो आपका प्लस होगा, अगर आपको पॉइंट को इधर लाना है तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। इतना समझ, अभी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल भी बताएंगे बाबूजी। बेसिक नंबर 3 में अभी बेसिक 2 चलना, तो बेसिक 2 को ध्यान पूर्वक समझेंगे तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। तो आपको पॉइंट कहाँ पे लगाना, 1.423। अब आपने कहाँ पे पॉइंट लगाया है, 1 2 3, मतलब कि 3 पे पॉइंट लगाया है, तो आप 10 की पावर 3 कर देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या समझेंगे, दूसरा क्या है, 1 4 3 2 5 6। अब आप क्या लिखेंगे, एक संख्या बाद के बाद तुरंत पॉइंट लगा देंगे, तो उसके बाद जो संख्या बचेंगी उनको आप गिनेंगे और 10 की पावर में ऐड कर देंगे। मात्र यही है फॉर्मूला। अभी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो
1 2 3 4 5, तो भैया जी 4 3 2 5 6 गुणे 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 लगा दिए। ठीक, अभी भी नहीं समझ में। अब देखिए, अब इससे ऊंचा कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता हमारे यहाँ। अब इसको आपको 10 की पावर में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको 10 की पावर में, तो आपको 6 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 6.5 0 1 2 5 6, अब गुणे 10 की पावर में लगाना है, तो पॉइंट के बाद कितने आपके 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं आपके अक्षर। तो अब समझ गए। अब बेसिक नंबर आपका कौन सा हो गया कंप्लीट, बेसिक नंबर दूसरा भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे तीसरा बेसिक नंबर क्या है। अब दूसरा बेसिक नंबर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए तीसरा बेसिक नंबर आपको समझा रहे हैं, तो दूसरा आपको पता होगा। आपके सामने एक संख्या, सामने संख्या कौन चीज है कि देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा अभी। अब दिखेगा 0.002, और बराबर में आपको इसको 10 की पावर में है। 10 की पावर में आप इसको कैसे लिखेंगे। अब एक संख्या है 3.30.12 है, इसको 10 की पावर में 55.667 है, इसको 10 की पावर में। अब 0.1 है, इसको 10 की पावर में। ठीक से आगे की तरफ, और फिर आप क्या क्या करेंगे, अब आपके सामने 0.1, अब क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल 0.019, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब आपको इनको क्या करना, जो आपके पॉइंट होंगे दोस्तों, इनको आगे ले जाना है और इसको पीछे करना है। तो अब आपको समझना है बढ़िया तरीके से। बहुत एग्जाम्पल है तीसरा बेसिक। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पॉइंट को आगे ले जाना है। जब आप पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो क्या होता है, जब आप पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, घातें जो आपकी होती हैं माइनस हो जाती हैं। मतलब कि जब आप इसको पीछे लाएंगे तो आपकी घातें क्या होंगी, माइनस। अब जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, कतई प्लस। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करें, इसको हम 2 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, -3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 संख्या बाद आपका ये पॉइंट लगा हुआ है। समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये -3 कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। 1 2 3 संख्या है आपकी, तो 2 को निकालना पहले, गुणे में 10 की पावर -3 लगा दी। इतना कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको भी लिखेंगे कितना, कि एक लिखा खाली, इसको समझेंगे, इसको 0.1 को, तो इसको घात हम -1 लगा दें, क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही शब्द है तभी। अब यहाँ पे 1 2 3 शब्द हैं, तो क्या लिखेंगे, 19 गुणे 10 की पावर -3। समझ में आ गई सबके। अब इनमें आपको बराबर करने को पड़ेंगी। जब हम क्या करते हैं, जब दोस्तों हम इस पॉइंट को इधर ले जाते हैं तो आपका प्लस होता है, पॉइंट को जब इधर लाते हैं तो आपका माइनस होता है। समझ में आ गया। अब हम पॉइंट को इधर लाएंगे, मतलब कि आगे से पीछे से हम आगे लाएंगे, मतलब कि इधर से हम इधर लाएंगे तो आपकी घात माइनस में हो जाएगी। तो 3.012, तो हम भैया जी कितना अक्षर, कितने लेटर इधर लाए हैं, मतलब कि ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। आपने लेफ्ट को कितने इधर लाए हैं, राइट से कितने लेफ्ट लाए हैं, तो आपका यहाँ पे था। अब एक ही 0 बढ़ाए हैं तो आप 10 की पावर -1 कर देंगे। आ गया, सबके समझ में आ गया। अब पांचवा क्या है, 55.667 है, तो इसमें भी हम क्या, ये आपका पॉइंट लगा है, इसको भी हम इधर लाएंगे, राइट से लेफ्ट लाएंगे, तो 5.566 गुणे 10 की घात कितना लाए हैं, 1 लाए हैं, तो 1 कर दिया। अब किसी को दिक्कत, बेसिक नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए बेसिक नंबर 4 क्या है, कि √2 प्लस करेंगे, √2 को √2 माइनस करेंगे, √2 को √2 गुणा √2 पढ़ेंगे, और √2 भाग √2 करेंगे। फिर 2 √2 प्लस
2 करेंगे, फिर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 करेंगे, फिर अंडर रूट 2 गुणे करेंगे अंडर रूट 2 से, फिर उसके बाद 2 अंडर रूट 2 से भाग करेंगे किसको, 4 अंडर रूट 2 को। अब बस समझ में आ गए, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे एक ही वीडियो में। अब क्या इनका आंसर क्या आएगा, देखेंगे कि यहाँ आपके अंडर रूट की संख्या समान है तो ये आपको एक ही बार में लिख देंगे, और यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, एक हो गए दो, दो अंडर रूट 2, इनका आंसर आ गया। और यहाँ पे आपका माइनस है तो इसका आंसर 0 आ गया। अब जो आपके अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 होता है ये आपका पूरा एक बनाता है, जैसे कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 है, ये आपका पूरा बनाएगा 3, समझ में आ गया, तो ये आपका पूरा बना देगा 2। उसके बाद इनकी इनकी भाग करेंगे तो 0, मतलब कि अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 2 है तो आप काट देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका 2 क्या है, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 है, ये आपकी संख्या समान है, इनको एक पास लिखेंगे अंडर रूट 2 को, और यहाँ भी एक है, यहाँ पे 2 है तो आपका 3 बन गया, टेंशन नहीं है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या है, घटाना है, तो आगे आपका अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 में से माइनस 1 अंडर रूट 2 जाएंगे तो आपका खाली क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी भाग हो तो आपका यहाँ पे चल जाएगा, कैसे कि ये आपका 1 2 बना था, अब इसके आगे भी आपका 1 2 था तो ये यहाँ पे आ गया तो आंसर कितना 4 आ गया। अब आगे आंसर 4, अब इनकी इनकी भाग करेंगे तो क्या है, 2 अंडर रूट 2 भाग है 4 अंडर रूट 2 से, ये खल्लास 1 बटे 2 मतलब कि 0.5 आपका आंसर। यहाँ पे 1 बटे 2 करें या आपका 0.5 करें आंसर। कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी क्लियर है, इसको आप पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं क्लियर तो क्लियर कीजिए, इस पे किसी का भी वीडियो देखिए आसानी से, इससे ज्यादा किसी ने करने का, ठीक से। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर आपका होने जा रहा है 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या है, 10 की पावर 2 है और गुणे में 10 की पावर यहाँ भी 2 है। अब 20 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 5 है। इनका इनका आंसर बताएंगे, जब तक पता है तब तक, अगर नहीं पता है तो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे भाग है और यहाँ पे आपकी 10 की पावर 3 लगी है, ठीक से। यहाँ पे चलिए आपकी पावर 2 है, यहाँ पे आपकी पावर कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे आपके 10 की पावर 4 लगी है, यहाँ पे आपको 5 की पावर 3 लगी है। अब आप इनका आंसर अगर दे देंगे, इतना सीख जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल आपसे डर जाएंगे, तो डर जाएंगे, सब कर जाएंगे, जीके मैथ रीजनिंग सब कर जाएंगे। तो गाना सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लेना, आज जाके अमित बढ़ाना का गाना है। तो यहाँ पे जो आपकी गुणे में घातें होती हैं, आपकी गुणे की घातें प्लस होती हैं, तो ये दो कितने हो गए, 10 की पावर 4, समझ में आ गई पूरी बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी इनकी तो कर देंगे भाई जी गुना, तो हो जाएगा आपका 40, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, इनकी इनकी यहाँ पे गुणा का साइन है तो इनकी घातें होती हैं प्लस, तो 5 प्लस 3 हो गए आपके 8, ये आपका इसका आंसर हो गया जी। अब इनकी इनकी बात करेंगे, यहाँ पे क्या है कि 5 की पावर 4 है बटे में 10 की पावर 2 है, तो बटे की घातें मतलब कि भाग की घातें माइनस होती है, सबको पता होना चाहिए। गुणे में आपकी घातें प्लस होती हैं और भाग में आपकी घातें क्या होती हैं, भाग में आपकी घातें माइनस होती हैं। पूरी बात समझ में आ गई, तो इससे तो ये काट देंगे, और 4 में से जब 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 1 बटे 2 की घात कितनी, 2 आ गया पूरा आंसर। तो 1 बटे 2 की घात कितनी लगा देंगे, 2, या आप इसको सरल भी कर सकते हैं, कैसे कि 0.5 की घात 2, समझ में आ गई पूरी बात। अब 10 की घात 4 है, 5 की घात 3 है, तो 5 से इसको पहले काटेंगे तो आपका क्या बचा, अब 4 में से 3 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 कभी लगाई नहीं आती, तो आपका 2 ही आंसर बन जाएगा। अगर पूरी बात में आपको लास्ट वाला आंसर लगता है नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिख रहा, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 हो गया, 6 चलिए दिखाते, 6 5वां हो गया। अब यहाँ पे आपको सवाल में बता देंगे कि 10 की पावर माइनस की 19 है और बटे में 10 की पावर 29 है, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी कितनी बन जाएगी बताएंगे, कैसे
कि देखेंगे कि 10 की पावर -19 अब ऊपर ले जाएंगे तो आपकी गुणा में हो जाएगी, 10 की पावर -29 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि -29 कैसे हो गए, क्योंकि ये भैया जी बटे में थी। जब कोई चीज बटे से ऊपर जाती है तो उसके साइन में अदला बदली हो जाती है। जब आप इनको इनको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 29 आंसर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी क्लियर, 1 से 6 तक आपके हो गए हैं क्लियर। तो अब आपको कोई भी नहीं करा सकता है डिक्लियर। अब सवाल पे हमला बोलेंगे, जितने सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मजा आपको आने वाली है। जितने सवाल को बाबूजी लगाएंगे ना उतनी ही आपको मजा आएगी, उतना ही आपको फुलवा फुल आनंद मिल पाएगा सवाल लगाने का। ये आपके सामने सवाल है, इसको आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें करने की क्या बात है, कुछ भी बात नहीं। तो यहाँ से इस 3 से इस 27 को काटेंगे 9 बार में, तो अब ये आपका 9 बच गया। अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस 9 से आपको इस 81 को काट देना है। काट देना कि नहीं काट दिया। अब यहाँ पे भैया जी पॉइंट भी था, तो इस पॉइंट को नीचे बढ़ा देंगे 90, इस पॉइंट को हम इसमें बढ़ाएंगे, तो ये आपका कितना बन जाएगा, इस पॉइंट को हम बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो आपका यहाँ पे गुणे में क्या एक घात जुड़ जाएगी कहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या बाद था इसका लगा नहीं था तो इसका लगा दिया। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे के इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये कैसे बनेगा कि 9 गुणे 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -23 और गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात 11। ये आपका हमने एक लाइन में कैसे कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे 10 की घात -1 ये थी, 10 की घात 23 पहले से थी, और जो ये आपकी माइनस माइनस थी इनको हमने ऊपर कर लिया। अब आपको इनको जोड़ घटा देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 की घात -4। कैसे, ये आपकी क्या घात होंगी, प्लस होंगी। जब आप इनको इनको प्लस करेंगे फिर जितना उत्तर आएगा उस उत्तर में से आपको इनको घटा देना, 3 हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे देखिए समझाए दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपकी यहाँ पे 11 9 20, ये आपका माइनस का 23 है प्लस का 20 है, तो आपका आंसर कितना आ गया, -3। इतना आपने हल किया तो -3 आ गया, आंसर ठीक आ गया। अब एक घात माइनस की 1 लगी है, तो जब आप इनको इनको जोड़ेंगे तो -4 नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आराम से। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या है, 1.73 गुणे कितनी है, 10 की घात माइनस की लगी है 4 बटे में क्या है कि 10 की घात -2 और भैया जी ये भी घात है। अब आपको इसका आंसर देना है, कैसे देंगे तो समझेंगे ध्यान पूर्वक सभी लोग कि यहाँ पे इसकी पहले कराएंगे। तो 1.73 गुणे 10 की घात -4 बटे में कर देंगे 10 की घात -4। जब इस -4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर नहीं ले जाते हैं तो सबको पता है कि ये आपकी घातें क्या होती हैं, माइनस, इसलिए ऊपर ही ले जाते हैं। तो 1.73 गुणे 10 की घात -4 और प्लस में हो जाएगा 10 की घात 4। जब आपका ये प्लस हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आपका कैंसिल, तो 1.73 ये आपका आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं आराम से, ठीक से हो गया। अब अगले सवाल देखिए, सवाल क्या है कि 4 गुणे 10 की घात कितने लगी है, 10 की घात -10 लगी है, और प्लस में क्या है, प्लस में एक चीज और है, ये आपकी 2 लगी है, फिर गुणे में 10 की घात -19 लगी है, और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका 64 गुणे 10 की घात -37 लगी। ये आपका सवाल है, तो इसको हल करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, टेंशन नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप इसका ये खोलेंगे तो 4 दूनी 16 हो जाएगा, 4 4 वाला, फिर आपकी 10 की घात -20 हो जाएगी, फिर 10 की घात -19 हो जाएगी। सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है बाबूजी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसको 16 से काट लेंगे, 4 बार में खल्लास हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं,
ऊपर ले जाते हैं कि नहीं, ले जाते हैं बाबूजी, हैं, ले जाते हैं। तो कैसे क्या होगा सिस्टम, 1/4 गुणे 10 की घात, क्या ये बटे में ही रहेगा, चाहे 10 की घात -20 गुणे 10 की घात -19। अब ये आपकी 10 की घात -3 है, ऊपर जाएगी माइनस वाली प्लस बन जाएगी, तो 10 की घात प्लस की 3। जब आप इनको हल करेंगे तो ये आपका क्या बन के आएगा भैया जी, तो आपका ये बन के आएगा -2। कैसे, तो अब दिखाते हैं, ऐसे बन के आएगा। जब आप 19 -19 से प्लस के आपके 3 है, तो 19 में से आपके 3 गए तो कितने बचे आपके भैया जी, कितने, ये आपके 3, ये आपकी 37 है। 3 हमने धोखे से लिख दिया, अभी आपका पूरा सवाल गलत हो जाता। ऊपर आपकी 37 है, जब आप 37 में से किसको घटा देंगे, 19 को, तो ये आपकी कितनी बन जाएगी, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे ठीक से। तो अब देखेंगे 1/4 गुणा हो जाएगी, दिख नहीं रहा लगता हमको आपको, तो 10 की घात -20, और इतने को हमने हल किया तो आपका कितना आ गया, प्लस का 18। 10 की घात प्लस का 18, जब आपका माइनस का 20 है, प्लस का 18 है, तो आपका कितना बनेगा, -2। तो 1/4 है, 1/4, तो 1/4 गुणे 10 की घात कितनी, -2। अब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और 10 की घात -2 कैसे आया ये भी देख लीजिए, कि 4 का पहाड़ा 1 में भाग करेंगे तो 0.0 लगे। यहाँ पे 2 से इसको काट दें, कैसे कि यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, और 4 के पहाड़े में 20 5 बार में आपका कट गया, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा कि नहीं। अब आपका ये भी हो गया, अब आपके सवाल बचे हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, आप सिक्स के बेसिक से एडवांस लेवल तक, अब एक सवाल बचा है कि नहीं ये भी देखते हैं। आपके सामने 2 सवाल लिए हैं, बहुत हाई फाई सवाल है, तो इनको कैसे लगाएंगे, हाई फाई सवाल को सबसे पहले इसको लगाना सीखेंगे। तो आपको इसको खाली 3 बनाना है, तो कितने संख्या बाद आपका 3 है, तो 1 2 3 4, 4 हम 10 की पावर लगा देंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका 8, तो 3 गुणे 10 की घात आपका -8 बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अब 9.000 गुणे 10 की घात कितनी, -3, ये ऊपर से है, फिर 22 गुणे 10 की घात -2, ये आपका बन गया। अब भैया इस 3 से इस 3 को काट देंगे, मतलब कि इस 9 को काट देंगे तो आपका 3 बचेगा। अब इस 3 गुणा हम इस 22 में करा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 10 की घात -8 बटे में आपको जाएगा 66। अब कहेंगे इन 3 जीरो का क्या काम है, इन 3 जीरो का काम, तो इन 3 जीरो का काम कुछ नहीं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आपके 3 जीरो लगे हैं, जो आपकी 10 की घात -3 है। अब इसमें को इसको कर देंगे तो आपका क्या बन के आएगा, देखेंगे यहाँ पर शानदार जानदार तरीके के साथ भाई जान, तो क्या बन के आएगा ये भी देखते हैं। बढ़िया सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 5 बन जाएगा। जब इस माइनस को 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -8 गुणे में 10 की घात कितनी बन जाएगी, प्लस की 5, और बटे में आपका बन जाएगा 66। या आप इस 66 को भी ऊपर ले जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिलचस्पी की बात नहीं। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, 10 की घात -3 और बटे में आपका बचेगा 66। जब आप इस 66 को ऊपर ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके नीचे आपका एक है, इस 66 के ऊपर आपका एक, क्योंकि ये खाली नहीं थे। अब 1/66 गुणे 10 की घात -3 को आप भाग करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, सभी लोग जानते हैं आंसर बहुत हाई फाइन वाला। आप इसको भी छोड़ देंगे या आप इसको भी हल कर सकते हैं, ये आपका सवाल बन गया। अब ये सवाल को कैसे करेंगे, इसको करने का मात्र एक फार्मूला, फार्मूला क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, बहुत जबरदस्त फार्मूला है। जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा, और जितना छोड़ देंगे उतना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, इनको काटना है, इनको काट दिया। काटने के बाद अब आपका यहाँ पे 2 हो गया, अब आपका यहाँ पे देखा, इन सभी घातों को ऊपर ले जाना है, इस 2 को नीचे रखना है। इन सभी घातों को ऊपर ले गए तो आपका 10 की घात -7 गुणे 10 की घात -8 गुणे 10 की घात -19 और गुणे में 10 की घात, ये माइनस की 2 ऊपर जाएगी, आपकी प्लस की 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके
10 की घात प्लस की 10 बन जाएगी, फिर उसके बाद 10 की घात माइनस की आपकी 17 बन जाएगी और सबके बटे में क्या रहेगा, सबके बटे में आपका 2 रहेगा। जब आप इनको हल करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के साथ में से जब आप 2 को ऐड करेंगे तो आपके माइनस के 5 और 19 5 हो गए आपके कितने, 24। जब आप 24 में आप 8 और ऐड करेंगे तो आपके बन जाएंगे 32 और 32 में जब आप 7 को ऐड कर देंगे तो आपके 39 बन जाएंगे। तो कुल मिला के कितना आंसर आ गया, 10 की घात माइनस की 39 बटे में आपका 2, ये आपका आंसर बन गया। अब किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है दिक्कत, और इसके बटे में इसके ऊपर हमेशा एक रहता है, तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.5 बन जाएगा। तो आंसर फाइनल आंसर भैया जी क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 10 की घात माइनस का 29। ये आपकी कैलकुलेशन की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अब एक सवाल ऐसा भी नहीं आए जो आपसे लगे ना, तो स्क्रीनशॉट भैया जी तुरंत मार लेंगे, खास पे तिवारी जी कहाँ पे हैं, आ गए कि नहीं आ गए, आ गए होंगे। तो कुल मिला के वीडियो पसंद आएगी, इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार, इतनी एनर्जी के साथ आपकी वीडियो बनी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संडे स्पेशल क्लास से ऐसे वीडियो आपकी आती रहेंगी। पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले की वीडियो तुरंत देखिए, तभी आपको फुल व फुल आनंद मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।